हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 26 और 27 जून से उत्तराखंड के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों कुछ इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से कल का करंट अफेयर और आज का भी थोड़ा डिले हो गया, तो एक साथ हम इनको मर्ज करके आज पढ़ेंगे दोस्तों। और आज शाम तक आपको यूके ट्रिपल एस सी की जो थर्ड पार्ट है वो भी देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के श्रीलंका के बारे में, स्वरोजगार के लिए जो नई बस खरीदने की योजना है उसके बारे में, और प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के बारे में क्या कुछ किया जा रहा है। उससे पहले दोस्तों पिछले क्वेश्चन में यानी कि 25 जून के करंट अफेयर्स के जो आंसर दिए हैं वो हैं मनीष ममगई, ज्योति भट्ट, साक्षी आर्या, राजेंद्र प्रसाद, चेतन भाटिया। मैंने पूछा था उत्तराखंड के चारों धाम और वो किस राज्य में है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है दोस्तों, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ चमोली में है दोस्तों। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला देखिए, अ यंग मेल टाइगर वुड बी ट्रांसलोकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड फ्रॉम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू राजाजी टाइगर रिजर्व। तो एक मेल टाइगर जो है उसका पहली बार जो है ट्रांसलोकेशन उसका देखा गया है दोस्तों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी तक। कॉर्बेट से राजाजी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यंग मेल टाइगर है उसका ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो जो सिस्टमेटिक ट्रांसलोकेशन है किसी भी सॉफ्ट या हार्ड रिलीज से, तो वो पहली बार जो है देखने के लिए मिला है, फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला है। और ये बताता है कि ये क्या है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इससे क्या होगा और इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाघों की जो पॉपुलेशन है उसकी दोस्तों। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था एज हेली नेशनल पार्क के रूप में। तो 1936 में हेली नेशनल पार्क, फिर 1957 में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था दोस्तों। और उसके बाद फिर 1973 में ये पहला बाघ अभ्यारण्य बना, या हम कहें तो टाइगर रिजर्व बना था दोस्तों। तो ये पहला था और एशिया का भी पहला नेशनल पार्क ये था दोस्तों। पुराना नाम इसका क्या था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क था, ये आपको याद रखना है। अब बात की जाए अगली राजाजी नेशनल पार्क की, तो ये क्या है, एक इंडियन नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, जो कि शिवालिक में है। शिवालिक हिमालय यानी कि जो हिमालय की रेंज है, ऐसे कुछ ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में ये पड़ता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। 820 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। इसके बारे में अगर आपको पता हो तो इससे पहले इसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 820 किलोमीटर स्क्वायर का राजाजी है और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, गंगोत्री है। गंगोत्री जो है वो 1989 में बना था और 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। बात की जाए इसकी तो ये है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में। तो 1983 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। वो कैसी हुई थी, 3 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिला, मोतीचूर और राजाजी, इन तीनों को मिला करके मर्ज करके इसे बनाया गया था। तो जो गंगा और सोंग नदी है वो इस पार्क से होते हुए बहती हैं। अगर जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो रामगंगा जो है वो जिम कॉर्बेट से बहती है। इसीलिए अगर आपको याद हो 1955-56 के टाइम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया था, रामगंगा नेशनल पार्क भी किया था दोस्तों। अच्छा, अंडर द वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो स्कीम आपको याद रखनी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए 50% सब्सिडी या फिर 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी स्कीम दी गई है इलेक्ट्रिक बसेस या फिर नॉर्मल बस खरीदने के लिए। तो बस या इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी या फिर 15 लाख तक की सब्सिडी देने की बात की गई है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत। तो इसमें है क्या दोस्तों कि आपको एक बस खरीदनी है जो कि आपके उत्तराखंड के कुछ फिक्स रूट्स जो हैं जो कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने और इनर सिटी प्लेसेस की जो रोड है उनमें ही चलेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये बस चलेगी और जिस टूरिज्म प्लेस तक ये छोड़ेगी वो दोनों उत्तराखंड के अंदर होने चाहिए। और बस पे जो है
उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो लगा होगा दोस्तों, और इसे खरीदने में सरकार क्या करेगी, मदद करेगी अंडर द वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और 50% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी, या फिर 15 लाख रुपए तक का सब्सिडी का जो है विधान इसके अंदर किया गया है दोस्तों। इसके अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों, प्लेन्स में अलग है, हिल एरिया में अलग है। चलिए, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड इश्यूड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफिशियल्स टू इन्वॉल्व द मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन अ प्लांटेशन ड्राइव अक्रॉस द हिल स्टेट्स। तो जो प्लांटेशन होना है, जो पौधे लगाए जाने हैं, उसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अपने ऑफिशियल्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के लोगों को इस प्लांटेशन में इन्वॉल्व करने के लिए कहा गया है। और ऑब्वियसली इसके बाद पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो कांग्रेस ने भी इसके बारे में काफ़ी आरोप लगाए हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो कहा गया है कि केवल RSS ने इसकी परमिशन मांगी थी कि जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए प्लांटेशन के टाइम पे। तो इसीलिए, क्योंकि केवल RSS ने इसकी परमिशन मांगी थी, इसीलिए उसे ही परमिशन दी गई है। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। RSS ने परमिशन मांगी थी कि वो पब्लिक की तरफ से प्लांटेशन में गवर्नमेंट के साथ देना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट ने इसी के लिए ऑर्डर जारी किया है दोस्तों। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस टेस्ट के दाम जो हैं वो तय कर दिए हैं। तो जो प्राइवेट लैब है उनमें मैक्सिमम जो रेट आप ले सकते हैं लैब वाले, वो है 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये चार्ज कर सकती है कोई भी प्राइवेट लैब। ये कब? जब वो खुद से सैंपल कलेक्ट करती है। अगर सैंपल किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल से आते हैं तो फिर ये दाम 2,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कोविड-19 के लिए जो RT-PCR टेस्ट है उसके लिए प्राइवेट लैब जो है वो मैक्सिमम 2,400 रुपये ले सकती हैं, वो भी तब जब वो खुद सैंपल कलेक्ट करती हैं। RT-PCR के बारे में आपको बता देता हूँ, यह है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरीन चेन रिएक्शन। तो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, तो ये RNA और DNA का एक कंसेप्ट है दोस्तों। तो RT-PCR के बारे में ही ये है कि RT-PCR जो टेस्ट है उसके दाम जो है वो कितने कर दिए गए हैं, मैक्सिमम 2,400 तक किए गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं कोरोना की दवाई बनाने का दावा और आयुष विभाग द्वारा बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को जो नोटिस भेजने का मामला है, उसमें CM त्रिवेंद्र रावत ने भी एक बयान जारी किया है। तो दोस्तों, इस पूरे इशू पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी सॉफ्ट रुख अपना रही है, क्योंकि पहले भी आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जंगलों से औषधियाँ कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे जो उत्तराखंड राज्य सरकार के पतंजलि योगपीठ या फिर दिव्या फार्मेसी के साथ काफ़ी सारे आपस में अच्छे संबंध हैं। तो ये संबंध खराब ना हो, इसीलिए काफ़ी सॉफ्ट रुख सरकार अपना रही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, किसी भी दवाई के लिए परमिशन का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस जो है वो पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने पतंजलि से ये कहा है कि प्रोसेस जो है वो पूरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो NIIMS राजस्थान है उसके डायरेक्टर से जो बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस दवाई के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अगर हमारे राज्य से ऐसी कोई दवाई बनी है तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ दोस्तों, आचार्य बालकृष्ण ने भी लगातार ट्वीट करके दवाई के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर ने भी इसके बारे में जो बात कही वो काफ़ी अच्छी इसके रिज़ल्ट रहे हैं दोस्तों। अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों का अच्छा खासा टेस्ट करने के बाद ही इसे कहा गया है। और CTRI रजिस्टर्ड क्लिनिक कंट्रोल ट्रायल के विषय में जो विवाद है, अब उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमने इसको क्लिनिकली और लीगली तब तक कोरोना की दवा नहीं कहा जब तक कि ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल इसका पूरा नहीं हो गया था। तो ये आप उनके ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रही है। चलिए, उत्तराखंड के 4 धाम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये 1 जुलाई से खुलने के चांसेस अभी भी नज़र आ नहीं रहे हैं। भले ही सरकार ने कहा तो है, लेकिन अब देखना होगा कि कोरोना की वजह से क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है। तो फिलहाल ये अपने आप में एक अलग बात है। हमने 4 धामों के बारे में पढ़ा हुआ है दोस्तों, इसे आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। चलिए, उत्तराखंड में हल्द्वानी के करीब एक गांव ऐसा है जिसका संपर्क अगले 3 महीने के लिए देश और दुनिया से कट चुका है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो लालकुआं से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है श्रीलंका।
जो कि टापू के रूप में बदल जाता है। क्या होता है, जब हर साल बारिश आती है, मानसून की बारिश आती है, तो क्या होता है, जो गोला नदी है वो इसे घेर लेती है। हुआ क्या दोस्तों, पहले गोला नदी गांव के किनारे से बहती थी, फिर इसने अपना रास्ता बदल लिया, तो अब जो गांव है वो गोला नदी के बीच में पड़ता है। तो जब भी पानी बढ़ता है तो गोला नदी इस गांव को घेर लेती है और ये गांव एक टापू की तरह बन जाता है। और तकरीबन 2 से 3 महीने ये गांव पूरी दुनिया से अलग हो जाता है गोला नदी की वजह से। तो ये क्या है कि गोला नदी के बीच का ये गांव एक अलग सा टापू बनकर रह जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रीलंका भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो श्रीलंका गांव है ये अगले 3 महीनों के लिए दुनिया से कट चुका है लगभग। अब गोला नदी का पानी बढ़ने लगा है, तो इसीलिए जो यहाँ प्रशासन है उसने सभी इंतजाम भी कर दिए हैं, दवाई खाना लगभग 3 महीने की पूरी आपूर्ति यहाँ कर दी है दोस्तों। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया दोस्तों। और आज शाम तक आपको UKSSC की अगली वीडियो भी मिल जाएगी। तो तब तक उत्तर पाठशाला को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।